तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जो जियोन को सब कुछ बता देती है कि आखिर किस तरह से उसका लड़ाई स्टार्ट हुआ वो उनजुन गुंडा के साथ। तो ये सब जानने के बाद जियोंग बोलती कि मैं बिल्कुल शांत नहीं रह सकती। वो पता नहीं कमीना लड़का अपने आप को क्या समझता है, वो हमेशा अपर और लोअर क्लास करते रहता है। जब देखो लेवल 1, जब देखो लेवल 4, बस यही सब करते रहता है। उसके बाद बोलती कि क्यों उस दिन जब तुम उसे मार रही थी तो तुम्हें उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था ताकि वो दोबारा कभी बोल ही नहीं पाता। तो उन बोलता है कि क्या क्यों ने उसे मारा, ये कब हुआ। तो जियोंग बताती कि उस दिन जब एम्बुलेंस आया था हमारे स्कूल उनजुन को लेने, उसी दिन मारी थी। तो उन बोलता अच्छा, मैं उस टाइम का इतना केयर नहीं कर रहा था इसलिए मुझे नहीं पता। तो ये सुन के क्यों सोचती कि बोल भी कौन रहा है कि मेरे को नहीं परवाह किसी का, मेरे से पूछो कितना ये मेरा परवाह करते रहता है, जब देखो मेरे आगे पीछे पता नहीं क्यों रहता है। उसके बाद जियोंग बोलती कि उन मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं होगा, वैसे वो क्यों का पहला दिन था। तो उन पूछता कि कैसा रहा पहला दिन। तो क्यों बताती कि उस दिन उनजुन गुंडा कैफेटेरिया में जियोंग का पी वाला वीडियो शूट किया था। तो ये सुन के जियोंग शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि हे तुम क्या बोल रही हो, मत बोल रहे हो ये सब। तो उन बोलता अच्छा अच्छा। उसके बाद जियोंग गुस्से में बोलती कि वो सब तुम्हारे कारण हुआ था और मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ, और तुम लेवल 1 की हुई तो क्या हुआ, गुस्सा तो मैं हुई तुमसे। तो क्यों बोलती कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं लेवल 1 की नहीं हूँ। तो जियोंग बोलती कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, पर ऐसा नहीं भी हो सकता। तो क्यों बोलती कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचो। तो जियोंग बोलती कि लेकिन तुम अभी भी ठीक हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम लेवल 1 की हो सकती हो। लेकिन एक बात है कि तुम लेवल 1 की होने के बावजूद उनजुन गुंडा से फाइट नहीं कर रही हो, क्या वो इतना ज़्यादा डरावना है। तो उन बोलता है कि नहीं वो इतना भी डरावना नहीं है, लेकिन वो इविल है। तो जियोंग पूछते कि इविल कहने का क्या मतलब है। तो उन बताता कि वो इतना घटिया है कि वो दिन भर घटिया घटिया चालें चलते रहता है, जिसकी वजह से कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता, और वो तब तक किसी का पीछा नहीं छोड़ता जब तक सामने वाला उसके आगे घुटने ना टेक दे। तो क्यों ये सब सुन के सोचती कि चलो मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मुझे और कुछ पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद बोलती कि ऐसे यंग कॉपरेशन भी ऐसा ही है, इतना ही घटिया। तो जियोंग बोलती कि हे क्या बोल रही हो, तुम भूलो मत बाहर हो, अगर तुम बाहर हो तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, नहीं तो मुसीबत में फंस सकते हैं। तो क्यों कुछ कुछ सोच रही होती है, तभी वो उनको देखती है जो कि मुस्कुरा रहा होता है। तो सोचती है कि आखिर ये स्माइल क्यों कर रहा है, आखिर ये क्या सोच रहा है। उसके बाद सीन से प्रकार हमें दिखाया जाता है तीनों जियोंग के अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं, और जियोंग बोल रही होती है वेलकम एवरीवन, दिस इज़ माय क्यूट सा अपार्टमेंट। तो क्यों सोचती कि ये अपार्टमेंट नहीं, मुझे अपने घर जाना है, और ऐसे सोच ही रही होती है तभी जियोंग उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के अंदर लाती है और बोलती है कि मैं बहुत सालों के बाद किसी फ्रेंड को यहाँ लेकर आई हूँ, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद बोलती है कि चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। उसके बाद सीन से प्रता दिखाया जाता है कि तीनों बैठे होते हैं और जियोंग पूछ रही होती है कि बताओ क्या ऑर्डर करना है, क्या खाना चाहती हो। तो क्यों बोलती कि कुछ भी मंगा लो, मुझे सब कुछ पसंद है, और उन भी बोलता है कि हाँ मुझे भी। तो जियोंग बोलती कि मुझे इस सेंटेंस से बहुत नफरत है कि कुछ भी मंगा लो, मुझे बताओ कि क्या खाना है। तो उधर से दोनों बोलते हैं कि ठीक है, तब पिज़्ज़ा और चिकन ऑर्डर कर लो। तो जियोंग बोलती कि ठीक है मैं ऑर्डर कर देती हूँ, और ऐसे बोल के वो ऑर्डर करने वाली होती है तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है, जिसको देख के वो पैनिक कर जाती है। तो क्यों पूछती कि हे क्या हुआ, क्या बात है। तो जियोंग बोलती कि मेरे डैड मुझे कॉल कर रहे हैं। तो क्यों बोलती कि तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, जाके कॉल पिक कर लो। तो जियोंग बोलती कि नहीं मैं अभी पिक नहीं कर सकती, उन्होंने मुझसे कहा है कि इस अपार्टमेंट में मैं किसी भी लड़का को लेकर नहीं आ सकती, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक लड़का को लेकर आई हूँ तब तो कहानी ख़त्म है मेरा फिर। उसके बाद सोचती कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, तभी उससे एक आइडिया आता है, और वो क्योंग और उनको अलमीरा में बंद करने का ट्राई कर रही होती है, और बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग दोनों को अभी कुछ देर के लिए यहीं छुप के रहना होगा। तो क्यों बोलती है कि लेकिन मैं क्यों छुप रही हूँ, मैं तो लड़की हूँ ना। तो जियोंग बोलती कि मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम कुछ भी आवाज़ मत करना, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं मर जाऊंगी। उसके बाद वो लोग दोनों को कबर्ड में बंद करने के बाद अपने डैड का कॉल पिक करती है और पूछती है कि डैड क्या चल रहा है। तो डैड बोलते हैं कि प्रिंसेस तुम घर आने के बजाय अपार्टमेंट क्यों गई हो। तो जियोंग बोलती कि डैड मैं बहुत दिन से आई नहीं थी ना, इसलिए मेरा मन हो रहा था, इसलिए मैं सोची थोड़े दिन यहाँ रुक के जाऊँगी। तो उसके डैड बोलते कि क्या रियली, वैसे तुम्हारे साथ तो वो लोग जो थे वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे क्या। तो जियोंग बोलती कि हाँ वो मेरे क्लासमेट थे। तो उसके फादर बोलते कि अच्छा बताओ, मैंने सुना था कि तुम्हारे साथ एक लड़का भी था। तो जियोंग बोलती कि डैड आप मेरे पे शक कर रहे हैं, आप देखे थे ना कि मेरे साथ कोई नहीं है, आप ऐसे दूसरों की बातों पे क्यों यकीन करें, मेरे साथ कोई लड़का नहीं आया है। तो उसके डैड बोलते कि ठीक है प्रिंसेस, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूँ, वैसे भी मेरी प्रिंसेस स्कूल में डेट करने तो नहीं जाती है ना।
तो जियोंग बोलती कि हाँ डैड। तो डैड बोलती कि ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, वैसे तुम कुछ खाई हो अभी? और इधर दिखाया जाता है क्योंग और उनको, जो कि कबर्ड में होते हैं और काफ़ी क्लोज होते हैं। और हमारी क्योंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो जियोंग का नाम ले रही होती है। तो उसे चुप रहने का इशारा करता है। उसके बाद क्यों बोलती कि थोड़ा सा पीछे हटो, और उसे पुश कर रही होती है। तो उन बोलता है कि वेट, मुझे पुश मत करो, मेरे पीछे हैंगर में पूरे क्लोथ्स पड़े हुए हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। और ऐसे करके वो लोग टकरा रहे होते हैं, जिसका आवाज़ बाहर भी जा रहा होता है, जिसको सुन के जियोंग बहुत डर जाती है। और उसके पापा बोलते कि एक मिनट, मुझे कुछ साउंड सुनाई दी, ये कैसा साउंड था? तो जियोंग बोलती कि डैड, कुछ चीज़ गिर गया होगा, उसी का साउंड आया। उसके बाद बोलती कि डैड आप परेशान मत होइए, वैसे आप क्या काम कर रहे हो? आपने कहा था कि आप आजकल बिज़ी रहते हो। तो उसके डैड बोलते कि हाँ, मैं बिज़ी तो रहता हूँ। और इधर दिखाया जाता है कि और उनको, जो कि और क्लोज आ रहे थे, जिसके कारण आवाज़ आ रहा था और वो बाहर तक आवाज़ जाता है, जो जियोंग के डैड भी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि वेट, मैंने कुछ आवाज़ सुना और वो तुम्हारे ड्रेसिंग रूम से आ रहा था, मुझे दिखाओ जल्दी से। तो जियोंग वीडियो कॉल करके अपने पापा को दिखा रही होती और बोलती कि डैड देखिए, यहाँ पे कोई नहीं है। तो उसके डैड गुस्से में देख रहे होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है। और इधर दिखाया जाता है कि उनको, जो कि सोच रही होती है कि मैं तो लड़का नहीं हूँ ना, फिर मुझे क्यों इस तरह से ये हाइड करके रखी है। उसके बाद बोलती कि एक बार मुझे बाहर निकलने दो। और वो ये सब सोच रही होती, तभी उसे जियोंग के फादर का आवाज़ सुनाई देता है, जिसको सुन के सोचती कि मुझे जियोंग के फादर का सारा बात सुनाई दे रहा है, अच्छा है, मुझे पता लगाने में ईजी पड़ेगा अब। और इधर दिखाया जाता है जियोंग को, जो बोल रही होती कि डैड अब मेरे पे शक करना बंद करिए, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तभी कबर्ड से जियोंग आवाज़ आता है, जिसको सुन के जियोंग शॉक्ड हो जाती है। और उसके पापा गुस्से में बोलते हैं कि एक मिनट, अभी मैंने आवाज़ बहुत अच्छे से सुना है और ये क्लियर था, तो इस टाइम तुम तो झूठ मत बोलना, तुम अभी मुझे अपना अलमीरा दिखाओ, जियोंग जल्दी दिखाओ। तो जियोंग बोलती कि डैड, ये साउंड आपके यूट्यूब से आ रहा होगा, शायद आप यूट्यूब बंद करना भूल गए होगे। तो उसके डैड बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और बोलते कि मुझे पता है तुम ऐसे झूठ बोल रही हो, पक्का कोई ना कोई लड़का तुम्हारे साथ यहाँ आया होगा। तो जियोंग बोलती कि डैड आप ये क्या कह रहे हैं? तो उसके डैड बोलते कि ठीक है, अगर ऐसा बात नहीं है तो मुझे दिखाओ अलमीरा खोल के, मैं भी तो देखूँ आखिर आवाज़ कहाँ से आ रहा है, क्या भूत है या फिर कोई और। तो जियोंग डरे डरे कबर्ड का दरवाज़ा खोलती है और अपने पापा को दिखाती है। तो उसके पापा बोलते हे जियोंग, क्या हुआ, तुम ऐसे फ्रिज क्यों हो गई? उसके बाद जियोंग के फादर देखते कि कबर्ड में कोई नहीं है, तो बोलते मेरी डॉटर से दूर रहो इविल कहीं के। और इधर दिखाया जाता है उनको, जो हमारी क्यों का मुंह बंद करके उसे नीचे किसी तरह से एडजस्ट करके रखता है, जिसके कारण क्यों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद जियोंग बोलती कि डैड, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई नहीं है, अब तो आप खुद से देख लिए ना, अब आपको यकीन हो गया ना कि यहाँ पे ना ही कोई भूत है और ना ही कोई डेविल, इसलिए डैड अब आप परेशान मत होइए और मुझे भी परेशान मत करिए। और डैड, अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम, इसलिए मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। और ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। और जैसे वो फ़ोन कट करती है, हमारी किंग जल्दी से बाहर निकलती है। तो जियोंग बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे इसलिए ये सब करना पड़ा। तो किंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो जियोंग बोलती है कि प्लीज़ थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, डिनर करके जाना, मेरे डैड बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिए है और डिलीवरी बॉय जल्दी लेकर आता होगा, तो रुक जाओ। तो जैसे फूड का नाम सुनती है किंग रुक जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तीनों लोग अपना ड्रेस चेंज कर लिए और किंग मज़े में अपना फूड खा रही होती है। तो जियोंग बोलती कि ये बहुत ही सिंपल है पर डिलीशियस है ना। उसके बाद उन क्यों को बोलता कि हे दा क्यों, तुम घर कब जाओगी, मतलब कितने बजे? तो क्यों बोलती कि मैं फूड फिनिश कर लूँगी उसके बाद जाऊँगी। वैसे क्यों पूछ रहे हो? तो उन बोलता कि मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा। तो ये सुन के जियोंग मन मन में खुश हो रही होती है। तभी क्यों बोलती कि नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो उन बोलता है क्यों? तो क्यों बोलती कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारे साथ जाना, और मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुसीबत में पड़ जाती हूँ और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है तुम्हारे साथ। तो ये सुन के उनको बड़ा बुरा लगता है और वो ब्लैंक हो जाता है, जिसको देख के जियोंग बड़ी खुश हो रही होती है और सोचती है कि वाह, मैं पहली बार देखी हूँ कि कोई उनको भी रिजेक्ट कर सकता है। वैसे इसको देखो तो ये कितना शॉक्ड हो गया है और इसका आइज़ देखो कितना सीरियस लग रहा है। उसके बाद सोचती कि मैं जब से स्कूल जा रही हूँ ये पहली बार हुआ है जो मुझे इतना मसाला देखने के लिए मिल रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसे सोच सोच के वो खुश हो रही होती है। तभी दाक्योंग बोलती है कि तुम भी बहुत अजीब हो। तो ये सुन के जियोंग बोलती कि क्या सच में? उसके बाद उन बोलता कि क्यों, मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो क्यों बोलती कि तुम इतना जिद क्यों करते हो?
तो उन बोलता, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारा चिंता कर रहा हूँ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।